नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राणायाम का सही सिलेक्शन मतलब हमारे शरीर के हिसाब से हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए जिससे कि हमें उसके प्राणायाम के बेनिफिट्स मिल सके, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, होता यह है कि ऑलमोस्ट 7-8 प्रकार के प्राणायाम है। उसमें से हमारे शरीर को कौन सा प्राणायाम सूट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि अगर हम गलत प्राणायाम का चयन अगर करते हैं या गलत प्राणायाम हम अपनी डेली शेड्यूल में लेके उसे प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बेनिफिट्स तो हमें नहीं मिलते, उल्टा उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नई नई वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि प्राणायाम का सिलेक्शन हम लोग किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, प्राणायाम का सिलेक्शन करने के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक तो अपने शरीर की रचना कैसी है, शीत प्रकृति है, मतलब शीतलता रहती है शरीर में या उष्णता रहती है, उसके हिसाब से। उसके बाद बाहर का वातावरण कैसा है, सर्दी का मौसम है या गर्मियों का मौसम है। और तीसरा पॉइंट होता है कि हमें कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सही प्राणायाम का चयन करना होता है। तो आप बोलोगे कि सतीश जी, आप ही हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें तो ये सारी चीज़ें पता है लेकिन इसके हिसाब से कौन से प्राणायाम का चयन हमें करना है वो पता नहीं है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि शीत प्रकृति और उष्ण प्रकृति के लोगों के लिए, जिनकी प्रकृति शीत है, मतलब शरीर उनका हमेशा शीतलता प्रदान करता है, शीतल रहता है, तो उन्होंने उष्ण प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कि सूर्य भेदन प्राणायाम हो गया, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया। इस तरह के प्राणायाम आप कर सकते हैं। जिनकी प्रकृति उष्ण प्रकार की है, मतलब शरीर हमेशा गर्म रहता है, उष्ण प्रकृति के लोगों ने हमेशा शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कि चंद्र भेदन प्राणायाम है, उसके बाद अनुलोम विलोम है। ऐसे सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं। उसके शीतली प्राणायाम भी है, शीतकारी प्राणायाम भी, जिनकी प्रकृति उष्ण है ये लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ये है कि ऋतु के हिसाब से। तो दोस्तों, सेम पहले पॉइंट की तरह ही, अगर बाहर का वातावरण जो है, ऋतु जो है वो शीतलता प्रदान करने वाला ऋतु है, मतलब सर्दियों का अगर मौसम है, तो हमें उष्ण प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कि भस्त्रिका हो गया, कपालभाति, ये एक शुद्धि क्रिया है लेकिन आप कर सकते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम आप कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर गर्मियों का मौसम है तो उस ऋतु में आपको शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कि शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, इस तरह के प्राणायाम आप कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिनको कोई शारीरिक समस्या है तो उनके लिए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। तो दोस्तों, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको शरीर में शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कि शीतकारी, शीतली हो गया, चंद्रभेदन प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। इस तरह के प्राणायाम आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल होने शुरू कर देगा। बस आपको 2 से 3 महीने का अवधि देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, जिनका लो ब्लड प्रेशर की समस्या है जिन्हें, तो उन्होंने शरीर में उष्णता निर्माण करने वाले प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कि सूर्य भेदन प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गया, आप कपालभाति भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो आपकी जैसी शरीर रचना है, जैसा ऋतुमान है, उसके हिसाब से आप प्राणायाम को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।